तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 25 मई रात 9 बजने वाले हैं और शिक्षा मंत्री का आज का बड़ा बयान। ठीक है, वैसे शिक्षा मंत्री दोस्तों कोटा में हैं, उनके परिवार में किसी का निधन हुआ तो वहाँ पर कोटा में अभी शिक्षा मंत्री है। ठीक है, अपने घर पे। लेकिन फिर भी न्यूज़ निकल के सामने दोस्तों ये आ रही है, बड़ी न्यूज़ थर्ड ग्रेड को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों थर्ड ग्रेड को लेकर बड़ी न्यूज़ क्या है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान A1 TV के खास मुलाकात कार्यक्रम में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो खास मुलाकात कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। प्रदेश में लागू होने जा रही है तबादला नीति पर खुलकर बोले मंत्री दिलावर। कहा थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों पर फैसला लेंगे खुद मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तबादला नीति बन चुकी है, जो अखबार में भी न्यूज़ आई थी। कब तबादले होंगे, कौन से महीने, कब आवेदन मांगे जाएंगे। और थर्ड ग्रेड को लेकर दोस्तों यहाँ पर देखिए, वैसे थर्ड ग्रेड का भी हो चुका उसमें क्लियर, लेकिन अभी भी फाइनल फैसला खुद मुख्यमंत्री भजनलाल करेंगे थर्ड ग्रेड पर। ठीक है, तो ये दोस्तों थर्ड ग्रेड को लेकर बड़ी न्यूज़ है। इसके अलावा नई भर्तियों को लेकर सवाल भी पूछे गए थे वहाँ पर, तो वहाँ पर शिक्षा मंत्री ने वही बात हो रही है कि भर्ती का नाम तो नहीं ले, लेकिन वही एक पेपर वाली बात कही है। और आचार संहिता के बाद ही सारी भर्तियों की प्रक्रिया शुरू होगी, रेट के अलावा, क्योंकि रेट में कुछ बदलाव होता है तो थोड़ा समय रेट भी लग सकता है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति समय पर जारी हो जाएगी। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, RPSC कैलेंडर जारी करेगा 3 भर्तियों का। कौन कौन सी 3 भर्तियाँ? RAS फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए विद्यार्थी मांग कर रहा है। यहाँ पर देखिए क्या मांग कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। सेकंड ग्रेड विषय शिक्षा 2015 में भर्ती आई थी, उसके बाद भर्ती नहीं आई, आने से लगभग 2500 पद खाली पड़े। तो नई सेकंड ग्रेड विषय शिक्षा की भी भर्ती की मांग कर रहे हैं। 2500 पद खाली है। इधर 1000 पद खाली है थर्ड ग्रेड के, 4500 पदों पर आई थी, 1000 पद खाली है। तो इन पदों पर भी रेट में शामिल करें, नई रेट आएगी ना उसमें। इसके अलावा स्कूल व्याख्याता की आज तक कोई भर्ती आई नहीं विषय शिक्षा में, 800 पद खाली चल रहे हैं, तो इसकी भी मांग कर रहे हैं। तो 3 भर्तियों की मांग कर रहे हैं बेरोजगार। और लास्ट में दोस्तों आपको कहना चाहूँगा थर्ड ग्रेड को लेकर बड़ी बात शिक्षा मंत्री ने आज कही है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं राजस्थान पत्रिका की न्यूज़ है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान आज 25 मई 2024। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों राजस्थान में 11वीं और 12वीं कक्षा का बदलेगा सिलेबस, इन 5 विषयों के पाठ्यक्रम में होगा संशोधन। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों लगातार शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग को लेकर बड़ा बयान दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले रीट को लेकर बड़ा बयान दिया था कि एक ही पेपर होगा और हम पाठ्यक्रम यानी नया पैटर्न जारी होगा रीट का, ये शिक्षा मंत्री ने बयान दिया था। लेकिन शिक्षा मंत्री ने बाद में ये भी कहा था कि ऐसा नहीं कि हम रेट को बंद कर रहे हैं। सिर्फ शिक्षा मंत्री का ये विचार है कि मैंने अधिकारियों को ये बोला है कि ये कितना सही है, कितना सही बैठता। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी जो रेट की जो विज्ञप्ति जारी होगी ना, वो पुराने पैटर्न के आधार पर ही जारी होने की संभावना लग रही है, क्योंकि अभी कोई बदलाव हुआ नहीं ना। अभी शिक्षा मंत्री ने मात्र सुझाव दिया है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए राजस्थान में 11वीं और 12वीं कक्षा का बदलेगा सिलेबस, इन 5 विषयों के पाठ्यक्रम में होगा संशोधन। पूरी न्यूज़ हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए राजस्थान में उच्च माध्यमिक के 5 विषयों के पाठ्यक्रम में संशोधन किया गया है। सचिव ने इन विषयों में संशोधन के आदेश जारी किए हैं। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर की ओर से उच्च माध्यमिक परीक्षा सत्र 2023-24 से 5 विषयों के पाठ्यक्रम में संशोधन किया गया। सचिव ने बताया कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने वर्ष 2023 से पूर्व पंजीकरण करवाया है, उन्हें अध्ययन की सुविधा के लिए परीक्षा केंद्रों पर मार्च मई 2024 और अक्टूबर नवंबर 2024 परीक्षा के लिए पुराने और नवीन पाठ्यक्रमों के प्रश्न पत्र अलग अलग उपलब्ध कराए जाएंगे। हिंदी, भूगोल, व्यवसाय अध्ययन, मनोविज्ञान एवं चित्रकला के पाठ्यक्रम में संशोधन किया गया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों बड़ी बात। ठीक है, हाल ही में जारी हुआ था रिजल्ट। हाल ही में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के सभागार में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की अक्टूबर नवंबर 2023 स्ट्रीम 2 यानी पूर्व परीक्षा का परिणाम जारी किया था। खास बात है कि पूर्व परीक्षा में अधिक अंकों से उत्तीर्ण हुए महिला पुरुषों की शिक्षा मंत्री से बात कराई गई।
मंत्री ने उन्हें प्रदेश में टॉपर आने की बधाई भी दी थी और गौरतलब है कि गत दिसंबर जनवरी माह में 10वीं और 12वीं कक्षाओं का परीक्षा परिणाम जारी किया था। तो मैंने आपको बता दिया स्कूलों को लेकर जो बदलाव हो रहा है सिलेबस में, ये चीज़ हो गई, एक न्यूज़ हो गई। दूसरी न्यूज़ यहाँ पर देखिए, राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम ने कि जो शिक्षक संघ सियाराम के जो पदाधिकारी है ना, उन्होंने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से मुलाकात की है शिक्षा विभाग के विभिन्न मुद्दों को लेकर। अब कौन कौन सी मांगे हैं यहाँ पर देखिए, फ़ोटो आप देख सकते हैं, और शिक्षा मंत्री ने इनको भरोसा भी दिया है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्थानांतरण नीति को लेकर सुझाव एवं संगठन का मांग पत्र सौंपा। संगठन ने शिक्षा मंत्री से प्रधानाचार्य से जिला शिक्षा अधिकारी, उप प्राचार्य से प्रधानाचार्य, सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड के पदों पर विगत वर्षों की डीपीसी प्रक्रिया को अविलंब आरंभ करने की मांग भी की। शिक्षा मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को शिक्षकों की मांगों को लेकर शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई करने का पूरा आश्वासन दिया है। शिक्षा मंत्री से मिलने गए प्रतिनिधिमंडल में सियाराम शर्मा, नवीन कुमार शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र पारिक, जिला उपाध्यक्ष, बाकी अन्य मौजूद थे। तो बड़ी बात दोस्तों, यहाँ पर देखिए किन किन मुद्दों को लेकर मांग पत्र सौंपा है और शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिलाया है। तो मैं आपको बता दूँ एक बार फिर से, पहले मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ लास्ट में कि एक तो सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड डीपीएससी 10,000 पदों पर चल रही है। अभी जो आचार संहिता है ना, उसकी वजह से पेंडिंग है। 10,000 पदों पर डीपीएससी होगी, कंप्लीट हो जाएगी आचार संहिता के बाद। आचार संहिता के बाद कंप्लीट हो जाएगी। क्या होगा उसमें, 10,000 जो सेकंड ग्रेड के शिक्षक है ना, वो फर्स्ट ग्रेड बन जाएंगे। क्लियर है? इससे फ़ायदा क्या होगा, 21,000 प्लस पद जो खाली चल रहे हैं ना फर्स्ट ग्रेड के, इनमें से 10,000 डीपीसी के माध्यम से भर जाएंगे। बाकी जो पद बचते हैं ना दोस्तों, 11,000 से लेकर 12,000 के बीच, है ना, ये सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। सीधी भर्ती के लिए शायद कार्मिक विभाग ने आरपीएससी को अभ्यर्थना भी भेज दी होगी। करीब वही पिछली भर्ती की तरह 6,000 के आसपास पद है, लेकिन जो सूचना मिल रही है 5800 पद हो सकते हैं, बाकी ऊपर नीचे पद रह सकता है। क्लियर है मामला? दूसरी तरफ सेकंड ग्रेड की बात करें दोस्तों, सेकंड ग्रेड के 10,000 जो पदों पर डीपीसी होगी ना, उससे सेकंड ग्रेड के 10,000 पद खाली हो जाएंगे। ऑलरेडी सेकंड ग्रेड के 33,240 के आसपास पद है, 10,000 पद डीपीसी से खाली हो जाएंगे, तो संख्या कितनी हो जाएगी, 43,240 प्लस। अब इसमें भी दोस्तों एचएम के पद अलग से हैं, प्रारंभिक शिक्षा के जो पद है ना, वो अलग से, वो भी 7,500 से 8,000 पद होंगे। फिलहाल जो आंकड़ा सामने आ रहा है लेटेस्ट, लेकिन अभी लेटेस्ट एक और आंकड़ा सामने आया था 25,000 का। ठीक है, अभी उसमें कन्फ्यूजन मामला है, लेकिन अपन 33,240 मान के चलते हैं। क्लियर है? तो 43,240 पद हो जाएंगे। अब इसमें क्या होगा, 43,240 में मैं आपको बता रहा हूँ डीपीसी पेंडिंग है, शायद न्यायालय में मामला है, वहाँ से निस्तारण होते डीपीसी होगी। 30,000 पदों पर थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड डीपीसी भी पेंडिंग है 4 सत्रों की। ये अगर समय पर हो जाती है तो सेकंड ग्रेड के जो काफ़ी पद है ना, लगभग 70 से 80% पद है, वो डीपीसी से भरे जाएंगे। 43,000 पद होने के बाद 30,000 ये पद हो जाएंगे। अब जरूरी नहीं कि 30,000 पदों पर ही हो सकता है 25,000 हो, लेकिन जो सूचना मिल रही है 25 से 30,000 पदों पर थर्ड ग्रेड के डीपीसी पेंडिंग है। क्लियर है? उसके बाद भी सेकंड ग्रेड की जो पद है ना, वो 13,000 से ज़्यादा खाली रहेंगे दोस्तों। और जो नई सेकंड ग्रेड की सूचना जो शिक्षा विभाग ने पदों की सूचना है ना, वो मंगवा ली 20 मई तक। आज 25 मई हो चुकी है। मुझे लगता है फाइल कार्मिक विभाग को भी भेज दी होगी शिक्षा विभाग ने कि कितने पदों पर हमें विज्ञप्ति चाहिए। अब देखते हैं कार्मिक विभाग कितने पदों पर अनुमति देता है और आरपीएससी को अभ्यर्थना भेजता है। लेकिन जो पिछला रिकॉर्ड देखे दोस्तों सेकंड ग्रेड का, पिछले 5-7 साल में कितने पदों पर, ज़्यादातर वही होता है 8,000 से लेके 9,500 के बीच, यानी आप 9,760 थे पिछली बार, तो अपन 10,000 मान के चलते हैं। 10,000 के बीच पदों पर ही सेकंड ग्रेड जारी होने की संभावना लग रही है। क्लियर है मामला? और दूसरी तरफ दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ थर्ड ग्रेड 30,000 पदों पर दोस्तों अगर डीपीसी हो जाती है समय पर, तो जो रीट होगी ना, जो रीट का इंतज़ार कर रहे हैं विद्यार्थी, वो रीट 2024 बम पर पद पर आने की संभावना है अगर डीपीसी समय पर हो जाती है। अगर डीपीसी नहीं होती है, देखिए दोस्तों डीपीसी में क्या है, मतलब न्यायालय से मामला सुलझते ही सरकार डीपीसी कर देगी शिक्षा विभाग, लेकिन जो भर्ती है ना रीट, वो तो ऐसा तो है ना कि विज्ञप्ति जारी होने के बाद 1-2 महीनों में भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। करीब साल भर तो लगता ही है ना, तो साल भर में आराम से डीपीसी हो सकती है, कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सरकार चाहे तो बम्पर पदों पर रीट निकाल सकती है। और जो सूचना मिल रही है उसके आधार पर मुझे लगता है दोस्तों कम से कम
40,000 पदों पर तो रीट आएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि अगर खाली पदों की बात करें तो 23,000 पद तो माध्यमिक शिक्षा में खाली है रीट के, मतलब 3rd ग्रेड के। बाकी प्राथमिक शिक्षा में इससे भी ज़्यादा पद खाली है, तो आराम से 50,000 प्लस आंकड़ा पहुंचता है। डीपीसी होने के बाद तो पद 80,000 प्लस 90,000 के आसपास आंकड़ा पहुंचता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों मेरा कहने का मतलब है, तीनों भर्तियों की विज्ञप्ति की बात करें, आचार संहिता अभी 10 दिन बाद ही हट जाएगी, क्योंकि 4 जून को चुनाव परिणाम आने वाले लोकसभा के। आचार संहिता हट जाएगी और वहाँ से दोस्तों मामला ये है, शिक्षा मंत्री का बयान आ चुका कि आचार संहिता के बाद ही हम रीट की बात करें। शिक्षा मंत्री का जब सवाल पूछा गया मीडिया ने, रीट के बारे में यही कहा, आचार संहिता के बाद ही जो पैटर्न वगैरह होगा उसमें मामला क्लियर होगा कि क्या करना है। लेकिन फ़िलहाल रीट पिछला पैटर्न के हिसाब से होने की उम्मीद लग रही है, क्योंकि अभी बदलाव, ऑफिशियल बदलाव तो हुआ नहीं ना। जब होगा वो शिक्षा मंत्री बताएंगे कि ऑफिशियल क्या बदलाव हुआ। तो लास्ट में दोस्तों आपको ये कहना चाहूँगा, आचार संहिता के बाद आरपीएससी जारी करेगा 1st ग्रेड 2nd ग्रेड आरएस की विज्ञप्ति। 1st ग्रेड के 5800 के आसपास पद हो सकते हैं, ऊपर नीचे पद हो सकते हैं, मतलब कम तो नहीं होंगे, ज़्यादा ही 400-500 पद और बढ़ सकते हैं, लेकिन 5800 की सूचना मिल रही है। 2nd ग्रेड की बात करें 8,000 से 10,000, मैंने आपको बताया था 8,000 से 10,000 के बीच कितने भी पद हो सकते हैं। आरएस के पद 1,000 के आसपास पदों पर विज्ञप्ति अभ्यर्थना आरएस की आरपीएससी में जा चुकी है, और शायद 1st ग्रेड की भी जा चुकी होगी, लेकिन 2nd ग्रेड की अभी तक गई नहीं है। 2nd ग्रेड की जल्द जाने की उम्मीद है, 10-5 दिन में, मतलब आचार संहिता तक मुझे लगता है 2nd ग्रेड की अभ्यर्थना भी आरपीएससी में चली जाएगी। तो 3 भर्तियों की विज्ञप्ति आरपीएससी जारी करेगा। उधर देखते हैं रीट में क्या बदलाव होता है। अगर कुछ भी बदलाव नहीं होता है तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट करवाएगा, और उसके बाद चयन बोर्ड, जैसे अपन बोलते हैं कर्मचारी चयन बोर्ड है ना, RSSB, वो शिक्षक भर्ती करवाएगा। अगर एक पेपर होता है तो फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही रेट करवा सकता है। बाकी देखते हैं क्या बदलाव होता है। फिलहाल शिक्षा मंत्री ने जो मामला है ना, ये जो पदाधिकारी लेके गए, स्थानांतरण भी था यहाँ पर, तबादला वो भी मामला था, और टीपीसी का भी मामला था, सीधी भर्ती का भी मामला था, तीनों ही मामले थे। इसके अलावा अन्य शिक्षकों के मामले भी थे। उसी को लेकर शिक्षा मंत्री ने इनको आश्वासन दिया कि सारा काम आचार संहिता के बाद होगा।